हेलो बच्चों, जय हिंद। आज क्लास 10th का सांख्यिकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सांख्यिकी से क्लास 10th में समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी जो है वो तैयारी में भी बहुत काम आएगा और सांख्यिकी 11th में भी है। तो आइए सांख्यिकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इसका पहला क्वेश्चन है यदि 5, 10, 15 और 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान क्या होगा। ठीक है, इसका समांतर माध्य 21 दिया है, हमसे R का मान पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाया गया था समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका समांतर माध्य 21 दिया है और समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबका योग करते हैं। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 और प्लस कितना है 40। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने पद हैं, कुल 7 पद हैं। कुल कितने पद हैं, कुल 7 पद हैं। बटे पदों की संख्या भागे 7 बराबर कितना है 21 है। जोड़ते हैं तो 15 10 25 और 5 30, 30 20 50 और 40 90 और 90 135 125 होगा। प्लस R बराबर 7 के साथ 7 दूना 14 147। R बराबर 147 माइनस 125, तो R का मान कितना मिल जाएगा 22। तो R का मान क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन बी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है वर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। देखो बहुलक, जब कोई आंकड़ा वर्गीकृत हो तो बहुलक MODE मॉड, इसका जो फार्मूला आपको पढ़ाए थे L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे कितना पढ़ाए थे H, ये फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन बी सही है। तो अगर कोई आंकड़ा वर्गीकृत है तो उसका बहुलक निकालने का जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया था वो यही फार्मूला होता है जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। चलिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो कितने का निकालना, प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 10 का मतलब 1 2 3 और ऐसे 10 तक का जोड़ना है। और पदों की संख्या कितनी है 10। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, फार्मूला आप लोग याद रखो, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग। इसके लिए एक फार्मूला पढ़ाया गया था n + 1 अपान कितना होता है 2। और जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य का मतलब योग है आपका n + 1 अपान 2। पदों की संख्या n से भाग करके n कट जाएगा, बचा n + 1 अपान 2। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है n + 1 अपान 2 होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग अगर हम करते हैं तो n कितने हैं, कुल 10 प्राकृत संख्या प्लस 1 अपान 2 माने 11/2। उत्तर कितना जाएगा 11/2 माने 5.5। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है।
अरे इसका योग निकालने का सूत्र होता है n माने 10, 10 + 1 और बटे 2 होगा, बटे 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा। यहीं पर डायरेक्ट ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो आज आपको एक फार्मूला याद करना है। प्रथम n प्राकृत संख्या का जो माध्य होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है n + 1/2 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आंकड़ों इतना की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 2 है, फिर कितना है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8 है। माध्यिका का मतलब जो बीच में हो। तो जैसे 2 टर्म इधर निकल जाए, 2 टर्म इधर, बीच में कौन बचा? 5। तो इसकी जो माध्यिका होगी, इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 2 से 12 तक विषम संख्याएं, 2 से 12 तक विषम संख्याओं का माध्य, 2 से 12 तक विषम संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले वही योग निकालते हैं। तो विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11 कितने हैं? 5 हैं। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा? 24। और 24 और 11 कितना हो जाएगा? 24 11 35 भागे 5 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा इतना का समांतर माध्य दिया गया है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। समांतर माध्य इसका हमको कितना दिया है? समांतर माध्य 11 है। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग का मतलब अल्फा, अल्फा + 2 दूसरा पद है, अल्फा + 4 ये पद हैं, ये तीसरा पद है, प्लस अल्फा + 6, फिर उसके बाद अल्फा + 8 बटे पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। इधर आपके पास कितना मिल जाएगा? 11। तो अल्फा कितनी बार है? 5 अल्फा, 4 2 6 6 12 8 20, इधर 11 5 55 हो जाएगा। तो 55 20 घटाओगे तो 5 अल्फा बराबर 5 35 मिल जाएगा। अल्फा का मान 7 5 35। ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। अधिकतम बारंबारता क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। चलिए अगला है 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। ये बच्चों की संख्या है और ये क्या है? ये परिवारों की संख्या है। ये परिवारों की संख्या है। तो कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा? तो सबसे अधिक परिवारों की संख्या कितनी है? 30। और उसमें कितने बच्चे हैं? 1। तो यही क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? यही बहुलक होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही है, 1 होगा। समझ में आया? 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई, इसका बहुलक क्या होगा? तो बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या, 100 परिवार हैं, 30 परिवार में 1 बच्चे हैं, तो इसका बहुलक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखो सबसे अधिक कौन दिखाई दे रहा है? सबसे अधिक 38 पर दिमाग लगाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 38 सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका बहुलक क्या होगा? 38 होगा। 38 4 बार है। 25 3 बार है। 1 2 3 बार 25 है, इसलिए 25 बहुलक नहीं होगा। इसका बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार 1 2 3 बार 7 है। 7 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसीलिए इसका बहुलक क्या होगा? 7 होगा।
अगला क्वेश्चन, यदि आंकड़ों इतना तथा इतना का बहुलक 7 है तो a का मान क्या होगा। अब दिमाग लगाओ, 5 कितनी बार है, 3 बार, 7 भी कितनी बार है, 3 बार है, और इसका बहुलक 7 है तो अल्फा का मान 7 होगा। क्योंकि जब a का मान यहां जब 7 रखोगे तभी 7 सबसे ज्यादा बार आएगा, और उसमें पहले से बोल दिया गया है इसका बहुलक कितना है, 7 है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान 7 होगा। क्योंकि जब 7 यहां रखा जाएगा तो 7 4 बार आ जाएगा, तो वही बहुलक बनेगा। समझ में आया। a का मान 5 रखोगे तो 5 4 बार आ जाएगा, तब बहुलक 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि माध्य बराबर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है माध्य बराबर क्या लिखा गया है, 3 माध्यक। ये माध्यक का मतलब माध्यिका होता है, 3 माध्यक माइनस के बहुलक, माइनस के बहुलक बराबर क्या है, बराबर मतलब बटे में 2 है, तो तिरछा गुणा करोगे तो 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 बहुलक, सॉरी 3 माध्यक माइनस के बहुलक। तो जब इसको आप पक्षांतरण करोगे तो यहां से मिलेगा के बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हुआ। अब हम एक फार्मूला हम आपको लिखा दे रहे हैं, हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। आपको माध्य मध्यिका बहुलक में बताया गया था कि एक बहुलक कितना, एक बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इससे जब तुलना करोगे तो एक बहुलक होता है, एक, तो यहां से के का मान कितना हो जाएगा, 1। फार्मूला होता है एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर के का मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है। देखो माध्य कितना दिया है, माध्य हमको दिया है 20, व माध्यक का मतलब वही माध्यिका, इसकी माध्यिका है 20, तो हमसे बहुलक पूछा गया है। तो अभी सूत्र लिखे थे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या 3 माध्यिका और माइनस कितना होता है, 2 माध्य होता है। तो 3 माध्यिका माने 3, एक माध्यक है 22, 2 गुणे बहुलक कितना, माध्य 20 है, तो 22 तिया 66, 20 दूना 40, कितना बचा 26। तो आपका बहुलक कितना होगा, 26 होगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, इसका बहुलक 26 होगा। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो इसके लिए आपको सूत्र बताएगा, सबका योग करो, 2 4 6 8 10, इसमें कुल 5 पद हैं। 6 4 10, 2 12 8 20 10 30, 30 भागे 5 कैंसिल करोगे, आंसर कितना जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही है, 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। इसको समझो, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, जितना बढ़ाएंगे माध्य उतना बढ़ जाएगा। जैसे देखो n प्रेक्षणों का, प्रेक्षण का मतलब वही आंकड़े होते हैं, n प्रेक्षणों का माध्य हमको दिया है, माध्य कितना दिया है, x बार। प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ाने पर नया माध्य, पहले पुराना माध्य कितना था, x बार था, तो प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ाने पर नया बार बढ़ जाएगा, नया माध्य कितना हो, a बढ़ जाएगा। तो x बार प्लस a इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बारंबारता बंटल के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है।
तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ऑप्शन सी सही है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 1 और 9 लेना है। तो 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 और भागे कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल 9 हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 8 36 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। 45 भागे 9 कैंसिल करोगे, 9 × 5 = 45। आपका ऑप्शन बी सही होगा, 5 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि किसी बारंबारता का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो इसका बहुलक क्या होगा? चलिए ध्यान से देखो, आसान प्रश्न है। इसका माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है? इसका माध्य 20.5। माध्यिका कितनी दी गई है? इसका माध्यिका कितना दिया गया है? माध्यिका है 20। तो इसका बहुलक पूछा गया है। तो हम लोग बहुलक बराबर क्या जानते हैं? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है। तो 3 × माध्यिका 20 है, 2 माध्य कितना है? 20.5। 20 × 60 और 20 × 40 = 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 19 बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर 19 होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज है कि आप लोग नंबरिंग से दिमाग मत लगा देना, क्योंकि नंबरिंग में क्या हुआ है, टाइपिंग एरर था, ठीक है ना, इसीलिए नंबरिंग कुछ गड़बड़ है। एक बार हम नंबरिंग को पूरा अगर चाहो तो सही भी करवा सकते हैं। जैसे ये पहला था, पहले के बाद देखो दूसरा आया, फिर यहाँ पहला हो गया, यहाँ पहला ना होके यहाँ तीसरा होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर 3 होना चाहिए था। तो इस तरीके से अगर हम सुधारेंगे तो टाइम हमको लगेगा। 3 के बाद फिर यहाँ देखो 2 आ गया, 2 ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। वो टाइपिंग जो किए हैं वो ध्यान नहीं दिए होंगे, और अभी भी हमको ध्यान आ रहा है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते चलो, क्वेश्चन आप लोग देखते चलो। चलिए ये क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति, ध्यान से देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंटर। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हम लोग किसकी गणना करते हैं? हम लोग माध्य माध्यिका व बहुलक माध्य माध्यिका व बहुलक की गणना करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग 3 चीजों की गणना करते हैं। कौन कौन? माध्य माध्यिका व बहुलक। तो इसके अतिरिक्त कुछ और आएगा तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मतलब माप है, माध्य है और माध्यक है। इसको माध्यिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको माध्यिका भी बोला जा सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर लिखना चाहिए था बी और सी। बी और सी दोनों सही हैं, दोनों बी और क्या है? सी सही। बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत बारंबारता की माप नहीं करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में किसकी माप करते हैं? माध्य माध्यिका और बहुलक की। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्यिका का मतलब जो बीच में हो। तो बीच का मतलब 4 इधर छोड़ देते हैं और 4 इधर छोड़ देते हैं। तो माध्यिका इन दोनों के बीच में मिलेगी, इनके बीच में मिलेगी। तो माध्यिका क्या होता है कि अगर पदों की संख्या सम हो तो दोनों का योग करेंगे,
5 + 6/2, 6 5 11/2, तो इसकी माध्यिका 5.5 होगी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 5.5 आएगा। माध्यिका का मतलब जो बीच में हो। 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर बचे 2, दोनों का योग करके आधा कर दो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये सब अब तक कौन से क्वेश्चन थे? अब तक ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अब डिस्क्रिप्टिव आओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। n व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। ध्यान से देखो, भार का समांतर माध्य, भार का समांतर माध्य। तो भार का समांतर माध्य कितना दिया है? 45.6 दिया है, 45.6 kg है। तो समांतर माध्य क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। यहां पर 10 व्यक्तियों का होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था? 10 व्यक्तियों का। ये क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों का भार समांतर 10 व्यक्तियों के भार का समांतर में उनके भारों का योगफल बटे संख्या होता है। और गुणे कितना? ये बराबर कितना है? 45.6 है। ये कितना है? 45.6 kg है। तिरछा गुणा करेंगे तो यहां से हमको योग बराबर कितना मिल जाएगा? 45.6 गुणे संख्या। संख्या का मतलब अब यहां पर ये केजी रहेगा, संख्या कितनी है? 10, तो 45.6 गुणे 10, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? केजी। तो जब गुणा करोगे तो 456 केजी ये प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों इतना का माध्यक कितना है, तो x का मान क्या होगा? इसका माध्यक दिया है, माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है? माध्य है 5। तो माध्य का मतलब योग करो, 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, 3 4 6 x बटे कितने पद हैं? 4, बराबर कितना दिया है? 5। 4 3 7 6 13 प्लस x बराबर 5 चौके 20, तो x बराबर 20 - 13, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, 8, चलिए देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो इसमें कुछ दस पदों का समांतर माध्य, यहां पर 10 होना चाहिए था। 10 पदों का समांतर माध्य 10, यहां पर क्या है? 10। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य क्या होगा? ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 10 पदों का समांतर माध्य, 10 पदों का समांतर माध्य कितना दिया है? 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। अब इनका योग क्या होगा? योग क्या होगा? ये 10 पदों का योग है, 10 पदों का योग। तो योग कैसे आता है? समांतर माध्य में पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं, ये 240 आ गया। ये 10 पदों का योग कितना आ गया? 240। फिर आगे लिखा गया है अंतिम 8 पदों का, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। अब इसका 8 पदों का योग क्या होगा? 8 पदों का योग तो कैसे निकालते हैं भाई? 20 में पदों की संख्या से गुणा कर देंगे, 160 आया। ऊपर ये 10 पदों का योग है, ये 8 पदों का योग, तो 10 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 पदों का योग मिल जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा
दो पदों का योग, दो पदों का योग कैसे मिलेगा? पूरा 240 में से 160 घटा देंगे, 240 में से 160 घटा देंगे तो दो पदों का योग मिल जाएगा। दो पदों का योग कितना मिल गया? यहाँ से मिल गया 80। ठीक है, अब इनका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो 80 भागे 2 जब कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 40 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका क्या है? ध्यान से देखो, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या क्या होंगे? अभाज्य का मतलब जो स्वयं से विभाजित हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 के बाद 31, 10 ठो गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 29 तक हो गया, 10 29 तक हो गया। अब इसकी हमको माध्यिका निकालनी। माध्यिका का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कुल कितने पद हैं? n बराबर 10 पदों का। तो 10 क्या है? सम है, आप लोगों को पढ़ाया गया था। तब इसकी माध्यिका का फार्मूला होता है। माध्यिका m बराबर क्या होता है? 10 बटे 2वां पद। पढ़ाए थे कि नहीं? 10 बटे 2वां पद और प्लस क्या होगा? 10 बटे 2 प्लस 1वां पद ना, और भागे कितना होगा? बटे में 2 होगा। तो 10 बटे 2 माने कौन सा पद? अब इसकी माध्यिका m बराबर क्या मिलेगी? 5वां पद और प्लस 6वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे कितना हो गया? 2। तो m बराबर 5वां पद क्या है? 5वां पद गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 11 है। और 6वां पद क्या है? 13 है। ठीक है ना? 4 उधर। ठीक है, तो 11 प्लस 13 भागे 2, 11 13 कितना मिला? 24 बटे 2। कैंसिल करोगे तो m बराबर कितना जाएगा? 12। इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? 12 होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको वही टेबल बनाना है। ध्यान से देखो, एक ये है, एक वर्ग अंतराल के लिए बनेगा, फिर एक f है और एक x है और एक fx है। यहां पर है वर्ग अंतराल, और यहां पर है बारंबारता। देखते चलो। और यहां पर हम लिखते हैं xi क्या होता है? वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। और यहां पर हम f और इंटू x निकालते हैं। ये आप लोग पढ़े हो। चलो पहले लिखते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और फिर एक टेबल और है 8 से 10। 8 से कितना है? यहाँ 8 से कितना है? 10। बारंबारता है 1, 2, 6, 8, 3 है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु 0 में 2 जुड़ेगा, 1 आधा, 4 2 6 के आधा 3, 2 2 का गैप है 5,
7 9। अब इनका गुणा करो, 1 1 के 1, 3 दूना 6, 5 छक 30, 8 सते 56, 9 त्रिक 27। अब इधर हम योग करेंगे, इसका योग करो और बारंबारता का योग करो, दोनों का योग करो। ठीक है, दोनों का योग करो, क्या होगा? इसका योग करो, 2 1 3 और 3 6 9, 9 8 17 3 20, इसका योग 20 हुआ। अब इसमें जोड़ो, 6 1 7, 7 6 13, 6 1 7 7, 6 6 12 13 7 20 के 0 कैरी 2 हुआ, 5 3 8, 8 2 10 और 2 कितना मिला? 12, 10 और 2 12, 120 मिला। अब हमारे पास माध्य के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 120 भागे 20 जब भाग करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गणनाएं आप अपने स्तर पर भी कर लेना, ठीक है। 6 6 12, 1 13 7 20, 5 3 8 2 10 और 2 12। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य निकालना है। सेम क्वेश्चन है। देखो, समांतर माध्य के लिए सबसे पहले बेटा वही एक टेबल बनाना रहता है। टेबल एकदम सीधा करके इस बार बना रहे हैं, थोड़ा उस बार टेढ़ा हो गया था। लिखने वाला कार्य कर दे रहे हैं। यहां पर वर्ग अंतराल, बस वर्ग लिख देते हैं, आ लिख के बिंदी अंतराल समझ जाना। यहां पर है बारंबारता। बारंबारता को किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। ये एफ है। बारंबारता का मतलब क्या है? एफ है। यहां पर एफ है। चलो, फिर उसके बाद यहां पर वही एक्स आई निकालेंगे और यहां पर एफ डॉट एक्स करेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 लिख ही दे रहे हैं। 0 से 10, 10 से 20, फिर क्या है? 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलो, बारंबारता 6 8 10 7 और कितना है? 9। चलिए एक्स आई यहाँ पर 5 मिला। 0 में 10 जोड़ोगे, 10 का आधा कितना मिला? 5। 10 10 का गैप है, 15 25 35 45 है। अब गुणा करो, 6 पंचे 30, 15 अट्ठे 120, 25 दहम्मा 250, 7 पचे 35 के 5 कैरी हुआ 3 और 7 त्रिक 21 3 24, 5 9 45, 5 कैरी हुआ 4 और 9 चौक 36 4 40, 405 हुआ। ये मिल गया। अब यहाँ पर हमको सिग्मा एफ निकालना है और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालना है, दोनों का योग करना है। चलिए योग कर देते हैं। 8 6 14, 14 10 24, 24 7 31 और 9 कितना हो गया? 40। यहाँ पर योग 40 हुआ। यहाँ पर पहले इकाई का अंक 5 5 10 के 0 कैरी हुआ 1। दहाई में देखते हैं 3 2 5, 5 10, 10 4 14, 1 15 के 5 फिर हुआ 1, 2 1 3, 3 2 5 4 9 1 10 हुआ। योग आप अपने स्तर पे भी चेक कर लेना। तो इसका माध्य क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपान
सिग्मा एफ आपको पढ़ाया गया था, तो इसका योग 1050 भागे 40 आया। 0 0 कट गया, 105/4। जब भाग करोगे 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 26.25 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो गणनाएं बच्चों आप अपने स्तर पर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के लिए आंकड़ों का माध्य 21.5 है, तो के का मान क्या होगा। चलो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में वही चीज टेबल बनाएंगे। ध्यान से देखो, ये x है, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये x है और ये क्या है, f है, और हमको बनाना है fx का, बस। ये आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर f है, fx निकालना है। x क्या है, 5, 15, 25, 35 और एक कितना है, 45 है। चलिए 6, 4, 3 के 2 दिया है, गुणा करो 6 पंचे 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, यहाँ पर 34 के होगा, 34 नहीं, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 35 के, ठीक है। और फिर 45 दूना क्या हो जाएगा, 90। अब हम क्या निकालेंगे, पहले सिग्मा एफ निकालेंगे, इनका योग करते हैं। 6 4 10, 10 3 13 2 15, तो यहाँ पर मिलेगा 15 प्लस के। फिर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स माने इनका योग, तो 6 6 3 9 और 9 9 18, 180, 180 में 75 और जोड़ो, 5 8 7 15, 5 1 और 1 1 2, 255 प्लस 35 के, क्या मिला, 255 प्लस 35 के मिला। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, 255 प्लस 35 के सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर, माध्य हमको दिया है 21.5, तो माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग कितना है, 255 प्लस 35 के और भागे कितना है, 15 प्लस के है, बराबर कितना है, 21.5 है, ठीक। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 255 प्लस 35 के बराबर 15 पचे 75 के 5 कैरी हुआ कितना, 7, 15 7 देखो गुणा करते हैं, 15 पचे 75 के 5 कैरी हुआ 7 और 15 के 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 के 2 2 और 15 दूना 30, 2 32 प्लस 21.5 के हो जाएगा गुणा करने पर। अब पक्षांतरण करते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपके पास 35 के है, माइनस 21.5 के है, उधर आपके पास 322.5 है, इसमें से घटेगा 255, क्या घटेगा, इसमें से घटेगा 255, ठीक है ना। दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर की तरफ हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैनेज करके इधर पक्षांतरण वगैरह कर देते हैं, देख लो, यहां पर क्या है, 35 के कितना है, यहां पर है 35 के माइनस 21.5 के, माइनस 35 के माइनस 21.5 के, इधर बराबर है, क्या है आपके पास, 322.5 माइनस 255,
55 घटाओ 35 में से 21.5। देखो 35.0 में से 21.5, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ से बचा 4 में से 1 घटा 3, और यहाँ से कितना बचा 1, 13.5। कितना मिला? 13.5 के मिला, बराबर 322.5 में से 255 घटाते हैं। यहाँ से क्या घटाओगे? 322.5 में से 255 घटाते हैं तो 5 मिला। 12 में से 5 घटा 7, और 11 में से 5 घटेगा 6, 67.5 मिला। 67.5 मिला। तो के का मान 67.5 भागे कितना मिल जाएगा? 13.5 मिला। दशमलव तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? दशमलव खत्म होके बचेगा आपके पास के बराबर 675/135 मिल जाएगा। 5 बार जाए, 5 पचहम 25, 5 तिया 15, 2 17, और 5 इक्के 5 1 6 भाग 5 बार जाएगा तो के का मान कितना हो जाएगा? 5। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैनेज करके आप लोग समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आंकड़ों का माध्य दिया गया था, समांतर माध्य, के का मान पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको नए पेज पे ये 2020 एनबी और 2023 डीवाई में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नए पेज पे सॉल्व करते हैं। टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए पहले हम लिख देते हैं, यहां पर है छात्रों की संख्या। सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या दी गई है? ध्यान से देखो, 3 10 25 49 कितना है? 3 10 25 49 65 73 78 80 65 73 65 73 78 80 78 80 65 73 78 80 ये दिया है। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे प्राप्तांक। यहां पर क्या है? प्राप्तांक। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ये प्राप्तांक है, 0 मतलब 5 से कम, इसका मतलब 0 से 5। तो अब सब मैनेज करेंगे। 0 से 5, 5 से 10, देखो 10 से कम मतलब 5 से 10, फिर 10 से 20 से 30 से 40, यही तो 30 से 40। अच्छा 5 5 का गैप है, हम 10 10 के गैप पे कर दिए, 5 5 का गैप है, 0 से 5। ठीक, फिर 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35,
30 से 35 और 35 से 40, ये 40 से कम तक है। चलो फिर यहाँ पर हम एक्स आई और क्या निकाल देंगे, एफ आई। तो 5 का आधा 2.5, 5 5 के गैप है, 7.5, 12.5, 17.5, 17 5 22.5, 22 5 27.5, 27 5 32.5, 37.5 आ गया। अब आपको गुणा कर देना है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7.5, इसका 75 होगा। इसका 25 पंचे 125 के 5 कैरी हुआ कितना 12, और 25 दूना 50, 12 62 के 2 6 हुआ, और 25 6 कितना हुआ 31, एक अंक पे दशमलव ना। 49 को 17.5 से गुणा करते हैं, तो 49 गुणे 17.5 गुणा करो, 49 गुणे 17.5, इसका हो गया 857.5, 857.5 हुआ, 857 कितना हुआ 5। अब आगे गुणा करते हैं, 65 गुणे 22.5, 1462.5, इसका हुआ 1462.5, 73 गुणे 27.5, 2007.5, 2007.5, 78 गुणे 32.5, 25 35, इसका हो जाएगा 25 35। गुणा बेटा करना है बहुत ज्यादा, इसमें और दिमाग नहीं लगाना है। 80 गुणे 37.5, इसका 3000 होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ सबको जोड़ो, छात्रों की संख्या है, ये हमसे एफ का काम कर रहा है। छात्रों की संख्या जोड़िए, 3 10 25 49 65 73 78 80, 383 होंगे। 300 कितना है, 383 हैं। सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, 7.5 75 312.5 857.5 1462.5 2007.5 25 35 3000 10,257.5, इसका 10,257.5। अब इसका माध्य क्या होगा, योग है आपका 10,257.5 और भागे कितना हो गया 383। 383 में इसमें डिवाइड कर देते हैं, 26.78, इसको भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 26.78। ये प्रश्न का आंसर हो गया। कुल मिला के गणनाएं आप लोग अपने स्तर से कर सकते हो, आसान प्रश्न था, इसमें सब कुछ दिया गया था, बस आपको निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ढंग से देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला देखो इसमें बना है, बस सॉल्यूशन में सॉल्व कर देते हैं। तो बहुलक में सबसे ज्यादा बहुलक कौन है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता ये है। तो ये आपके पास F0 है, इसके ऊपर क्या होगा F1, इसके नीचे क्या होगा F2, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे F2 हो जाएगा। अब इसके सामने यहीं से हमको L1 और L2 मिलेगा। ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन में अब आप लोगों के सामने F0 का काम कौन कर रहा, 8, F1 का काम 7 और F2 का काम कौन कर रहा है, 2 है। ठीक है, F2 आपका 2 है। यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वर्ग अंतराल की वो 3 है और लिमिट की माप कितनी है, 2, 3 में से 2 घटा 2, 2 का अंतर है। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या फार्मूला, लोअर लिमिट, फिर क्या पढ़े थे, F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे कितना पढ़े थे, H, गुणे H। अब फार्मूला लगाओ, L1 है 3, F1 कितना है 7, F0 कितना है 8। यहां पर उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये आपके पास F1 है, इसके ऊपर F0 है और F1 के नीचे F2 होता है। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है। सबसे पहले F0 आप लोग देखोगे तो F0 आपका कितना है, 7 है, F1 है 8 और F2 कितना है, 2। फार्मूला ठीक है, तो यहां पर आप दिमाग लगाओगे। अब आप दिमाग लगाओ, F1 की वैल्यू क्या है 8 माइनस F0 कितना है 7 बटे 2F1, F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 और ये आपके पास 2 है और वर्ग अंतराल की साइज 2 है। तो 3 प्लस 8 में से 7 घटा 1 बटे 8 दूना 16 माइनस 9 मिला और गुणे कितना है 2। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, 3 प्लस ऊपर 1 बटा 16 में से 9 घटेगा 7 गुणे 2। फिर यहाँ से आपको कितना मिला, 3 प्लस 2 बटा 7, 3 प्लस 2 बटा 7। अब ध्यान से देखो, 7 से 2 में भाग करो, 7 से जब 2 में भाग करोगे 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14 और 7 अठे 56, लगभग 3.27 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुल मिला के आपको इतना समझना है, जब कभी भी आंकड़े वर्गीकृत हो और बहुलक निकालना है तो सबसे पहले इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बहुलक में जो सर्वाधिक बारंबारता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद जो होगा F1 होगा, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2 हो गया। तो ये F1 है, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे क्या है, F2 है। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक माने माध्यिका, मध्यिका है इतना x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसका 2 क्वेश्चन है, अथवा करके यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका इतना है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ढंग से आप समझिए। ये पेपर में पूछा गया है, इसको नए पेज पे ही ऐड करके लगाना पड़ेगा।
चलो इसका योग देखो दिया गया है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल देखते हैं। यहां पर देखते हैं वर्ग अंतराल, और यहां पर f है, f माने बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है? जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और देख लेते हैं 40 से 50, 50 से 60 है, 40 से 50, 50 से 60 है। बारंबारता कितना है? 5x 20 15, 5x 20 15, y 5, y और 5, इसका योग हमको दिया है, इसका योग है 60। तो सबसे पहले योग से ही फार्मूला बना देते हैं। योग आपको कितना दिया है? 60। तो योग का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 20 और 5 25, 15 40, 5 45, इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। अरे योग का मतलब इनका योग 60 दिया है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटा 15, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता पहले 5, फिर x प्लस 5, फिर क्या हो जाएगा? 25 प्लस x, फिर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 40 प्लस x, तो फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर यहाँ से मिल जाएगा 45 प्लस x प्लस y। आप दिमाग लगाओ, अब मध्यिका के लिए योग कितना है? मध्यिका के लिए योग कितना है? योग का मतलब n का मतलब 60 है। हम लोग सूत्र लगाते हैं n/2 माने 30 होगा। अब 30 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो है 30 का, अब हम यहाँ से हम लोग फार्मूले के लिए पहले यहाँ से ये वाला पद ले लेंगे, तो 30 से ज्यादा 30 इसी में आ रहा है। समझ में आया? हमारा योग 60 है, तो 60 का मतलब 30 इसी में आ रहा है, 30 से ज्यादा नहीं, कम लेना है। तो इसका मतलब ये हमारा स्मॉल f होगा। इसके जस्ट सामने ये कैपिटल F है, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर L1 और क्या है? L2 है। इसको आप समझना है। तो L1 कितना मिला? L1 है 20, L2 कितना है? L2 है 30, ठीक है, L2 है 30। कैपिटल F कितना है? 20, और स्मॉल f जिसको हम CF बोल सकते हैं, CF माने स्मॉल f, स्मॉल f कितना है? x प्लस 5 है। अब यहां तक आप लोग समझ लीजिए। अब थोड़ा इसका एडजस्टमेंट यहां करते हैं। अब आप लोग ढंग से देखो, अब माध्यिका के लिए जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, चलो अब एडजस्टमेंट नहीं होगा, नए पेज पे ही माध्यिका के लिए फार्मूला लिखते हैं। चलो माध्यिका के लिए जो फार्मूला हम आप लोगों को पढ़ाए थे, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f अपान f कैपिटल F n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर इसकी माध्यिका प्रश्न में दी गई है 28.5 है। इसकी माध्यिका कितनी है? 28.5 है। L1 का काम कौन कर रहा है? 20 और 30। तो यहां पर 20 प्लस 30 माइनस 20, ये है आपके पास 20 है। ये कितना है? देखो ये 20 है। और यहां पर n/2 कितना है? n/2 आपके पास 60 का आधा 30, और माइनस CF है हमारे पास x प्लस 5 है। इस तरीके से
अब क्या होगा, इधर से 20 आके घट के 8.5 हुआ बराबर, ऊपर 10/20 मिला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 - x - 5 मिला। तो यहाँ से आपको 8.5 बराबर 1/2 25 - x मिला। तिरछा गुणा कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 17 बराबर 25 - x। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 25 - 17। तो x का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से x का मान 8 मिल जाएगा। 25 में से 17 घटा 8। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 8, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में 8 प्लस y बराबर 15 है, तो y का मान 8 7 15 हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न था, इसको आप लोग फिर से एक बार देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको बारंबारता दिया है, सॉरी वर्ग अंतराल बारंबारता, इसकी माध्यिका दी गई है 28.5 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताएंगे, सबसे पहले दिमाग हमारा योग है आपका 60 मतलब 30 है। 30 मतलब कुल कितने पद हैं, कुल 60 पद हैं। तो 60 पद हैं तो 60 का मतलब क्या होता है, सम है। तो सम का मतलब 60 का आधा 30 और 31, 30 और 31 कितना हो जाएगा, 30 और 31 हमारा हो जाएगा 61 बटे मतलब 30.5 टाइप का कुछ होगा। अब यहां से हम लोग CF यहां से लेते हैं, हमारा यहाँ n/2 जो है, देखो n/2 हमारा 30 आया, तो हमारा जो CF होना चाहिए, जो हमारा CF हो वो यहां से हम CF लेते हैं। CF का मतलब n/2 से ज्यादा ना हो, n/2 हमारा 30 आया, हम इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे ना। तो इसको जब ले लेंगे तो 25 में जब x की वैल्यू कुछ तो आएगी ही है, 8 आया, 25 8 33 ज्यादा हो गया, तो ये CF होगा, इसके सामने F L1 L2, फिर उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला। और नहीं समझ में आ रहा तो योग का मतलब n/2 माने 30 आया, 30 हमारा जो है इस अंतराल में बैरी कर रहा है, इस अंतराल में बैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन हम और आपको दिखाएंगे, इसमें ये है, ये क्वेश्चन छूट गया था। इसका समांतर माध्य दिया है तो F का मान पूछा गया है। इसका समांतर माध्य दिया है, F का मान पूछा गया है। चलो नए पेज पे इसको ऐड करके सॉल्व करते हैं। देखिए प्राप्तांक है और बारंबारता है, प्राप्तांक है और यहां पर बारंबारता है, फिर यहां पर xi मिलेगा, और फिर एक टेबल हमको और आगे बढ़ा के fi करना रहेगा, f.x करना है। प्राप्तांक कितना है, 40 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 तक है, 40 से 50 है, 40 से 50 है। बारंबारता कितनी है, 6f6 10 5, 6f6 10 5 है। अब आप दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले बारंबारता का योग करो, तो योग करो 6 6 12, 12 5 17 10 27, 27 प्लस f है, ठीक है। अब हम xi निकाल देंगे, 5 5 के बाद 10 15 25 35
45 ये मिला। अब गुणा करो 6 पंचे 30, ये 15F मिलेगा। यहाँ 25 छक्का 150 और 35 दहम्मा 350 और 45 पचाम 25 5 चौक 20 2 22। इसका योग कितना हो गया? पहले यहाँ से 15F उतर जाएगा प्लस, अब इसको जोड़ो। पहले इकाई में, तो इकाई में लगभग 5 आया, ठीक। फिर क्या आया? 5 3 8, 8 5 13 2 15 के 5, कैरी हुआ 1 1 1 2 2 3 5 2 3 5 2 7 1 8, 855 हुआ इसका योग। इसका योग कितना मिला? इसका योग 855, इसका योग 855 मिला। अब हम लोगों को ध्यान से देखो, इसका माध्य हमको दिया गया था, समझ में आया? देखिए आप लोग, इसका माध्य दिया है 25, तो माध्य का मतलब वही कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका माध्य हमको दिया गया है। इसका माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है 25, तो माध्य माने सबका योग। ऊपर क्या है? 855 प्लस 15F बटे नीचे कितना है? बटे है आपके पास 27 प्लस F है, 27 प्लस F बराबर 25 है। तिरछा गुणा करोगे तो 855 प्लस 15F बराबर 25, 175 के 5 कैरी हुआ 17 और 25 दूना 50, 50 में 17 और जोड़ो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 कैरी हुआ 17, 25 दूना 50, 50 10 60 7 67, ठीक है। और प्लस कितना मिला? 25F मिला। घटाओ इधर से, तो यहाँ से मिला 855 माइनस 675 बराबर 15 25, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 5 10, 5 में से 5 घटा खत्म, 15 में से 7 घटा 8 7 15 हुआ। और यहाँ से कितना मिला? 7 में से 180 मिला, 10F। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 180 भागे 10, तो F का मान कितना मिल गया? 18 मिल गया। तो इस हिसाब से ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए, बाकी तो लगभग सब सवाल हो गए थे। थोड़ा सा बच्चों नंबरिंग में दिक्कत इस बार हो गई थी, ठीक है ना? तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ाएंगे, ठीक। इसको आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।